राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदेश। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare गाइए सभी लोग प्रेम से Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna सभी भक्त प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करे न विकस अन्नीपप्रसुञ्छविम् प्रोद्वीर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्युचे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं दुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभोरवेतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रथम दिवस के इस द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम पवित्र भगवान का चरणोदक जल भागीरथी गंगा के तट पर हम सब बैठे हुए हैं। निकट में गंगा है और मस्तक पर सुखदेव गोस्वामी के सिद्ध वट वृक्ष की छांव है।
और इसी के साथ साथ भगवत कथा श्रवण करने का सुअवसर है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। किस प्रकार श्री गंगा देवी इस भूतल पर प्रकट हुई और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले राजा महाराजा सगर राजा के 60,000 पुत्र का उद्धार हुआ और यह गंगा तीनों लोकों में रहने वाले अनंत अनंत जीवों को पवित्र कर रही है। ये सब कथा हमने गत सत्र में श्रवण की। इसी के साथ साथ किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत के श्रीमती राधा रानी के वह लीला सुख इस भूतल पर प्रकट हुए और परम वैराग्य चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म लेकर ही अपने घर से निकल गए। आइए अब जिस स्थान में हम अवस्थित हुए हैं, इस स्थान को परम महिमामय बनाने वाले अध्याय में नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत गोस्वामी को जिज्ञासा करते हैं, हे सूत गोस्वामी, अश्वत्थामा उपसृष्टेन ब्रह्मर्षिणो उरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः। आपके श्री मुखारविंद से हमने श्रवण किया किस प्रकार कुरु वंश के वह अंतिम वंशधर जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुत्र थे, उनके जीवन की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। परंतु हे सुध गोस्वामी, अब हमें उस महाराज परीक्षित के विषय में सुनने की जिज्ञासा हो रही है। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना। महाराज अनेक जिनके 4 पुत्र हैं, इरावती नाम की पत्नी है, ऐसे महान राजा को महात्मा कह रहे हैं कि उस महात्मा परीक्षित जो महाबुद्धि महाज्ञानी थे, ऐसे महाराज परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सुनाइए और इसी के साथ साथ निधनम च यथा वासित प्रेत्य गतवान यथा। किस प्रकार से महाराज परीक्षित मात्र 7 दिन भगवत कथा सुनकर इसी स्थान से, जहां पर हम सब लोग बैठे हैं, इसी स्थान से सीधे भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तदिदम श्रोतुमिच्छामि तत्, वह सारी कथा हम सब लोग सुनना चाहते हैं। यदि आप हमको इस कथा का योग्य श्रोता समझ रहे हो तो कृपया करके आप यह कथा सुनाइए, क्योंकि ब्रहीन शुद्ध दाना नाम यस्य ज्ञान मदाच्छुक। हम लोग श्रद्धालु हैं, अतः आप वह कथा सुनाइए। भक्तों, महाराज परीक्षित की कथा संसार के समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करने वाली है। परीक्षित महाराज कौन थे? हमारे भारत भूमि में 3 जन था जिसका नाम भरत था। एक तो थे श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद के
जड़ भरत एक थे भगवान श्री रामचंद्र के भाई कैकेयी नंदन भरत, और एक थे शकुंतला के पुत्र भरत। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, जो राजा भरत पूरे पृथ्वी के राजा थे। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, पहले पूर्ववर्ती समय में पूरी दुनिया को भारत कहा जाता था। ये भारत पूरी दुनिया का नाम था, परंतु जैसे ही समय बीतता गया धीरे 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 इस भारत को लोग लूटते गए, और आज वर्तमान में इस पृथ्वी में एक छोटा सा नक्शा बनकर रह गया। नहीं तो भक्तों, हस्तिनापुर में दिल्ली की गादी के ऊपर जो राजा बैठता था पूरी दुनिया में शासन करता था। दुनिया के सभी राजा महाराजा उस दिल्ली के राजा के अंतर्गत रहते थे। तो राजा भरत पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हुए। राजा भरत के पुत्र हुए शांतनु। भरत की अपनी कोई संतान नहीं थी, परंतु राजवंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रजा से एक पुत्र को गोद लिया, और उस पुत्र का नाम रखा गया शांत तनु। तनु का अर्थ होता है शरीर। बोले वह पुत्र ऐसा था जिस पुत्र को देखकर यदि कोई व्यक्ति कितनी भी चिंता में हो, टेंशन में हो, उस बालक को देखकर सारी चिंता टेंशन शांत हो जाती थी। अतः उनका नाम ही रख दिया शांत तनु, अथवा कुरुवंश को शांत होने के लिए इस बालक ने बचा लिया, अतः इनका नाम शांतनु रखा गया। तो राजा भरत के पुत्र शांतनु, राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया। ये जो गंगा बह रही है, इसी गंगा के मूर्तिमान स्वरूप के साथ विवाह किया, और गंगा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भीष्म। वैसे तो 8 पुत्र थे, परंतु देवी गंगा ने 7 पुत्रों को बहा दिया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। हमारे इतिहास में 8 वसु, 8 भाई थे जो मनुष्य से बहुत उच्च कोटि के थे। ये 8 भाई अपनी पत्नी को लेकर हनीमून करने के लिए निकले होंगे, आज की भाषा में संसार में विचरण कर रहे थे। तो ये 8 वसु में से जो बड़े वसु थे, बड़े भाई थे, उनकी पत्नी ने कहा, वशिष्ठ जी का आश्रम था, वहां पर कामधेनु नाम की गाय बंधी हुई थी। बोले मुझे ये गाय चाहिए। 8 ने प्लान बनाया, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से उस कामधेनु गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ ऋषि को पता चलते ही उन्होंने श्राप दे दिया, मर्त्य लोक में रहने वाले मनुष्यों की तरह तुम चोरी कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 8 मनुष्य बन जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए, मृत्यु लोक में जन्म हो जाए। 8 भाई वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए, क्षमा कीजिए, श्राप मत दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, आप 7 भाई जो छोटे भाई थे, आप 7 की मुक्ति ही पृथ्वी पे जन्म होने से तुरंत हो जाएगी, लेकिन ये 8वें ने, जो बड़े भाई ने जो चोरी की है, उसे बहुत दीर्घ काल तक पृथ्वी पर दुख भुगतना पड़ेगा। ये 8 भाई जब इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर आ रहे थे, तब रास्ते में गंगा देवी का दर्शन हुआ। देवी गंगा उनको मिली। देवी गंगा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब 8 ने इतिहास बताया, वशिष्ठ जी के श्राप से हम मनुष्य बनने जा रहे हैं, अब तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम लोग फंस जाएं, और उस पर भी यदि
नींद आई तो कैमरा उसके ऊपर रखा जाएगा। देवी गंगा आठों वसु को रास्ते में मिली। आठों ने जब ये बात बताई, हमको श्राप मिला है, देवी गंगा के हृदय में बहुत दुख हुआ। कहा तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगी। देवी गंगा ने शांतनु राजा के साथ विवाह किया और ये आठों वसुओं को अपने गर्भ से जन्म दिया। शांतनु राजा से विवाह करते समय देवी गंगा ने शर्त रखी थी कि मैं कोई भी कार्य करूंगी, आपको मुझे रोकना नहीं है, और जिस दिन आप मुझे रोकोगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने देवी गंगा के ऊपर मोहित होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और देवी गंगा ने आठों वसुओं को एक एक करके जन्म दिया और जन्म देकर ही जैसे ही उस पुत्र का जन्म होता था उसे नदी में बहा देती थी। भक्तों के मन में यह जिज्ञासा होती है, क्या देवी गंगा का हृदय इतना कठोर हो गया होगा कि अपने जन्मे हुए ताजे बालक को नदी में बहा दे? परंतु देवी गंगा का हृदय कठोर नहीं, परम करुणा से भरा हुआ है। ये आठों वसुओं की मुक्ति करने के लिए, शीघ्रातिशीघ्र मनुष्य देह से मुक्त करने के लिए, उन्हें जन्म देकर तुरंत उद्धार कराने के लिए नदी में बहा दिया। 7 वसुओं को जन्म देकर ही तुरंत बहा दिया, लेकिन 8वें को श्राप मिला था। जब देवी गंगा 8वें बालक को, 8वीं संतान को लेकर गंगा में डालने जा रही थी, राजा शांतनु से नहीं रहा गया। गंगा के ऊपर क्रोध किया, रोक दिया, और जैसे ही गंगा को रोक दिया, देवी गंगा उस बालक को छोड़कर चली गई। बालक का नाम जन्म से देवव्रत था, परंतु इन्होंने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ग्रहण करके रखी थी। ऐसी प्रतिज्ञा, न भूतो न भविष्यति। अपने पिता का विवाह कराने के लिए इस बालक ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत रखने का निर्णय ले लिया। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली, और इसलिए इनका नाम हुआ भीष्म। तो राजा भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हुए भरत। भरत के शांतनु, शांतनु महाराज का विवाह गंगा से हुआ, जिसे पुत्र हुए भीष्म। परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। अतः राजा शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह किया, जिससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य का विवाह करने के लिए पितामह भीष्म अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके आए। कथा आप सब लोग जानते हैं। अंबा को रास्ते में ही छोड़ दिया, क्योंकि शाल्व नरेश के साथ मन ही मन विवाह कर चुकी थी। अंबा और अंबालिका, अंबिका और अंबालिका को लेकर आए। विचित्रवीर्य के साथ विवाह हुआ, परंतु अंबिका और अंबालिका ये दोनों गर्भवती बने, उनके पहले ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। और बहुत बड़ा प्रश्न उठा, इस हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? वास्तव में सदियों से, युग युग से ये प्रश्न चला आया है कि हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा, जो प्रश्न आज तक खड़ा है। आज भी पंचवर्षीय योजना होती है, दिल्ली का राजा कौन बने, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाए। तब उस समय देवी सत्यवती ने वेदव्यास जी को याद किया। वेदव्यास जी की दिव्य दृष्टि अंबिका के ऊपर पड़ते ही उनके गर्भ से धृतराष्ट्र जी का जन्म हुआ, क्योंकि वेदव्यास जी को देखकर उनकी आंखें बंद हो गई। अतः यह बालक जन्म से ही अंधा था, जन्मांध। और अंबालिका के ऊपर जब वेदव्यास जी की दृष्टि हुई
तब उनके गर्भ से एक बालक का जन्म जिसका नाम हुआ पांडु। तब देवी सत्यवती ने एक दासी को भेजा और वेदव्यास जी की दृष्टि वह दासी के ऊपर पड़ते ही उनके गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म जिसका नाम था विदुर। इस प्रकार से अब कुरुवंश में 3 पुत्र जन्म लिए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये तीनों बालक क्रमशः बड़े हो गए और फिर यह प्रश्न उठा, ये तीनों में से राजा किसको बनाया जाए। तब अनेक असीत, देवल, व्यास, अनेक ऋषि मुनि आए और बैठकर निर्णय लिया, क्योंकि एक राजा को पूरी दुनिया के ऊपर शासन करना होता है। अतः जो जन्म से अंधा है वह कभी राजा नहीं हो सकता है, क्योंकि अंधे व्यक्ति को तो कोई भी ठग लेगा। अतः धृतराष्ट्र राजा नहीं हो सकते हैं। और विदुर जी दासी के पुत्र हैं, अतः वे भी राजा नहीं बन सकते हैं। तब सभी ऋषि मुनियों ने कहा, अंबालिका के पुत्र पांडु को राजा बनाया जाए। तो इस प्रकार विचित्र वीर्य के पुत्र हुए पांडु, जो हस्तिनापुर के राजा हुए। ये बात एक और है कि उनके राज्य को धृतराष्ट्र ने और उनके पुत्र दुर्योधन आदि ने हड़प लिया, परंतु राजा पांडु के 5 पुत्र हुए। राजा पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और मादरी। एक दिन की बात, राजा पांडु जंगल में शिकार करने के लिए गए। किंदम नाम के ऋषि हिरण का रूप लेकर अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे थे। उस समय राजा पांडु ने शब्द भेदी बाण चलाया। झाड़ी के पीछे आवाज सुनकर उन्होंने बाण चलाया। वह बाण उस किंदम ऋषि और उनकी पत्नी को भेद कर चला गया। मरते मरते किंदम ऋषि ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जिस समय तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर से हस्तिनापुर का यह प्रश्न कि राजा पांडु के बाद हस्तिनापुर की गादी किसे सौंपी जाए, क्योंकि इनकी भले 2 पत्नी हैं परंतु पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकते। पुत्र उत्पत्ति के लिए स्पर्श करे तो मृत्यु हो जाए। तब एक दिन की बात, राजा पांडु ने ही अपनी पत्नी देवी कुंती से कहा। देवी कुंती को वरदान मिला था कि जब चाहे तब देवताओं का आवाहन कर सकती है और देवताओं की दिव्य दृष्टि पड़ते ही उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। जब देवी कुंती को यह वरदान मिला, उस समय वे कुंवारी अवस्था में थी, विवाह नहीं हुआ था, परंतु वरदान मिल गया। एक दिन सोचा कि ये ऋषि मुनि का वरदान वास्तव में सत्य होता है। ये चेक करने के लिए सूर्य देवता का आवाहन किया और सूर्य देवता प्रकट होकर पुत्र देकर चले गए। अब देवी कुंती के 5 पुत्र हैं, विवाह नहीं हुआ, संसार के लोग क्या कहेंगे, ये पुत्र कहां से आया। इसलिए उस समय देवी कुंती ने उस सूर्य से प्रकट हुए पुत्र को नदी में बहा दिया और वही पुत्र आगे चलकर कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दुर्योधन के मित्र बने। परंतु ये कर्ण भले कुंती के पुत्र थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कर्णों को मरवा दिया। लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, देवी कुंती की रक्षा की, तो फिर देवी कुंती के पुत्र कर्ण की रक्षा क्यों नहीं की। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन के साथ न होते, कर्ण अकेला पूरी पांडव की सेना को चने की तरह चबा गया होता। परम योद्धा था, परंतु कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध करवा दिया। इसका कारण क्या था। सदियों पुरानी यह बात है। इसी हरिद्वार क्षेत्र में, उत्तरांचल में अनेक ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक असुर शिव जी को प्रसन्न कर लिया
और शिव जी से अद्भुत वरदान प्राप्त किया। पहले तो उन्होंने शिव जी से अमर होने का वरदान मांगा। शिव जी ने यह वरदान नहीं दिया तो कहा कि भोलेनाथ आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे शरीर पर 1000 कवच निर्माण हो जाए। कवच जानते हैं ना, 1000 कवच मेरे शरीर पर, और इसके साथ साथ यह भी वरदान दे दीजिए कि यदि कोई मुझे मारने के लिए आए, 1000 वर्ष तक मेरे साथ युद्ध करे, तब मेरा एक कवच टूटे। एक कवच टूटे और फिर दूसरा कोई व्यक्ति मेरे पास आए और लगातार 1000 वर्ष तक युद्ध करे और मैं हार जाऊं, तब मेरा दूसरा कवच टूटे। वैसे जब तक 1000 कवच को कोई तोड़ न दे तब तक मेरी मृत्यु न हो, ऐसा वरदान शिव जी ने तथास्तु कह दिया। अब बताइए, ऑलमोस्ट अमर हो गया। और ऐसा वरदान प्राप्त करके इसका नाम हो गया सहस्त्र कवच असुर, सहस्त्रा कवच। और ये वरदान लेकर सभी ऋषि मुनि महात्माओं को परेशान करने लगा। साधु संतों का ध्यान बंद करा दिया, तपस्वियों की तपस्या बंद करवा दी, भक्तों की साधना बंद करवा दी। हाहाकार मच गया और समस्त ऋषि मुनि भगवान के शरणों में गए, भगवान को विनंती की। उस समय भगवान से विष्णु ने नारद जी को बुलाया। नारद तुम पृथ्वी पर जाओ और ऐसे स्थान को चुनो जहां पर एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष का फल मिल जाए। नारद इस पृथ्वी पर आए। इस पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर नारद जी ने विचरण किया। वापस वैकुंठ में गए, भगवान को कहा प्रभु इस पृथ्वी में एक स्थान ऐसा है जहां एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष तक तपस्या का फल प्राप्त होता है, और वह स्थान है उत्तरांचल स्थित बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ नाम के धाम में, जो बद्रीनाथ धाम में जाने का रास्ता इसी हरिद्वार से है। यहां पर 4 मुख्य धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हालांकि हम तो केवल हरिद्वार तक ही जाएंगे, आने वाले साल शायद उस द्वार को पार करके ऊपर भी जा सकते हैं, आप लोगों का उत्साह रहा तो। धीरे धीरे प्रगति करेंगे भक्ति में। बद्रीनाथ धाम ऐसा है, एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष का फल प्राप्त हो जाए। उस समय भगवान श्री विष्णु दक्ष प्रजापति की पुत्री, जिनका विवाह धर्म के साथ हुआ था, उनके पुत्र के रूप में, मूर्ति और धर्म के पुत्र के रूप में भगवान श्री विष्णु ने अवतार लिया, जिस अवतार का नाम था नर नारायण। 2 लोगों का जन्म एक साथ हुआ, एक नर थे और एक नारायण थे। नर जो थे मनुष्य थे और नारायण साक्षात भगवान विष्णु। ये दोनों भाई जन्म लेकर अपनी माता से आज्ञा लेकर बद्रीनाथ धाम में तपस्या करने चले गए और वहां पर तपस्या में स्थित थे। उसी समय दोनों भाइयों ने प्लान बना लिया कि हम दोनों को मिलकर सहस्त्र कवच असुर को मारना है। तब भगवान नारायण ने कहा कि सबसे पहले मैं वार करूंगा। भगवान नारायण सहस्त्र कवच असुर के साथ 1000 वर्ष तक युद्ध किए, तब जाकर उसका एक कवच टूटा, परंतु कवच टूटते ही भगवान मूर्छित हो गए। शिव जी का वरदान जो था, परंतु प्लान के अनुसार जैसे ही भगवान मूर्छित हुए, तुरंत वह नर आए और उस सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध किए और नर ने उसका दूसरा कवच तोड़ दिया। तब तक भगवान जीवित हो गए थे। भगवान नारायण खड़े हुए, उन्होंने युद्ध किया, तीसरा कवच तोड़ा, तब तक नर खड़े हुए, चौथा कवच। वैसे कवच टूटते गए और सहस्त्र कवच असुर के नर और नारायण ने मिलकर 999 कवच तोड़ दिए। और अब ये भयभीत हो गया, थोड़ी देर भी मैं खड़ा रहूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे। तुरंत सहस्त्र कवच असुर वहां से भागा और सूर्य देवता के प्रकाश में लीन हो गया।
और जब सूर्य देवता देवी कुंती के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि कर रहे थे, तब वही सहस्त्र कवच असुर कर्ण के रूप में जन्म लिया। ये कर्ण जो था पूर्व जन्म में सहस्त्र कवच असुर था। और बुद्धि में यह बात फिट हो जाए इसलिए आपको एक प्रमाण दे दूं, कर्ण के जन्म से ही उनके ऊपर एक कवच था। ये वही कवच जो सहस्त्र कवच असुर का एक कवच बच गया था। अतः कर्ण के जन्म से ही शरीर के ऊपर कवच था, और जब तक वह कवच होता तब तक कोई नहीं मार सकता। उस महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े छल कपट से, बड़े प्लान उपाय से कर्ण का कवच कुंडल ये सब कुछ उतरवा दिया। और फिर उस रणभूमि में कर्ण का वध। अब देखिए ये इतिहास कितना कड़ा है। सहस्त्र कवच असुर पर सबसे पहला वार किसने किया? भगवान नारायण ने, है ना। पहला कवच नारायण ने तोड़ा, तो अंतिम कवच कौन तोड़ेगा? नर, है ना। तो वही नारायण कृष्ण के रूप में जन्म लिए और वह नर अर्जुन के रूप में जन्म लिए, और अंतिम कवच अर्जुन के हाथों से टूटा और कर्ण का वध हो गया। यह है इतिहास। कहने का तात्पर्य यह है, राजा पांडु की दो पत्नी माद्री और कुंती, और राजा पांडु के कहने पर देवी कुंती ने देवताओं का आवाहन किया। सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन किया, और धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ। जन्म के दिन आकाशवाणी हुई, है बालक जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। युधिष्ठिर महाराज जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे, क्योंकि ये आकाशवाणी थी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए प्लान बनाया, क्योंकि महाभारत के उस युद्ध में द्रोणाचार्य कैसे मरेगी ये किसी को नहीं पता था। अन्य लोगों के बारे में तो जानते थे कि पितामह भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को लाना पड़ेगा, अन्य सब के उपाय भगवान जानते थे। लेकिन द्रोणाचार्य, क्योंकि ये कौरव और पांडवों के गुरु थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को एक प्लान दिया। युधिष्ठिर महाराज गए, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। प्रणाम करने से द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। बोला, कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग लो। भगवान ने समझा कर रखा था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, गुरुजी बताइए आप मरेंगे कैसे? समझ गए द्रोणाचार्य ये कृष्ण की करतूत है, ये बुद्धि कृष्ण ने दी है। परंतु प्रणाम करने से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अपने मरने का उपाय बता दिया। जब कोई मेरे पुत्र का अनिष्ट समाचार मुझे देगा, तब मेरी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, और उस समय मुझे कोई भी मार सकता है। द्रोणाचार्य का एक पुत्र जिसका नाम था अश्वत्थामा। अब ये पांडवों ने प्लान बनाया, अश्वत्थामा को तो हम मार नहीं सकते, और द्रोणाचार्य की शक्ति क्षीण करने के लिए हमको उनको कहना पड़ेगा। अश्वत्थामा मर गया, कृष्ण ने कह दिया कल झूठ बोल देना, थोड़ा हल्ला मचाएंगे, अश्वत्थामा मर गया मर गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब क्या करें। तब मानो कृष्ण ने भीम को कहा, भीम जाओ और एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो। अब तो महाराज बोलोगे ना अश्वत्थामा मर गया, बोले लेकिन अश्वत्थामा हाथी मरा है। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, भाई साहब आप हाथी या मनुष्य ये क्लियर मत करना, क्लेरिफिकेशन मत देना, लेकिन इतना तो कह देना अश्वत्थामा मर गया। बिल्कुल समझा कर रखा था कृष्ण ने। और कृष्ण को पता था कि जब द्रोणाचार्य को यह पता चलेगा अश्वत्थामा मरा है, तो किसी के पास न जाकर युधिष्ठिर के पास आएंगे, क्योंकि सब लोग झूठ बोल सकते हैं, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी देवताओं की। और यही हुआ, भगवान ने बहुत बड़ा हल्ला मचाया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, मारा गया मारा गया। उस रणभूमि में बहुत बड़ा हल्ला हुआ। द्रोणाचार्य के कानों में जब ये बात गई, तब वह सीधे युधिष्ठिर महाराज के पास आए, बेटा सच सच बताओ क्या हुआ है। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, फिर भी झूठ नहीं बोल पाए,
अश्वत्थामा मारा गया, ये सत्य बात है। लेकिन नरोवा, वह नर भी हो सकता है या कुंजरवा, कुंजर माने हाथी। अश्वत्थामा मर गया, लेकिन नर मरा है या हाथी मरा है ये मैं नहीं जानता। और जैसे युधिष्ठिर महाराज ने यह झूठ बोला, भक्तों महाभारत में वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज के सत्यता के बल पर युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन से 4 इंच ऊपर चलता था। परंतु जैसे युधिष्ठिर महाराज ये बोल दिए अश्वत्थामा नरोवा कुंजरवा, युधिष्ठिर महाराज का रथ पृथ्वी पर गिर गया, नीचे आ गया। कुछ कथाकार या कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले इसलिए युधिष्ठिर महाराज का रथ नीचे आ गया। बिल्कुल गलत। युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले इसलिए वह रथ नीचे नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण की बात को पूरा पूरा स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह रथ नीचे आ गया। क्योंकि भक्तों, जहां भगवान श्री कृष्ण का आदेश हो जाता है, वह बात यदि झूठ भी हो तो सत्य हो जाती है, परम सत्य। नहीं तो बताइए, पितामह भीष्म अपने सत्य के ऊपर अड़ग रहे। हस्तिनापुर की गादी पर जो भी व्यक्ति आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। और कालक्रम के अनुसार उस गादी के ऊपर दुर्योधन आया, जो बिल्कुल अधर्मी था, कपटी था, लेकिन फिर भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा। भगवान के हाथों से उनको मरना पड़ा। और दूसरी ओर वसुदेव जी ने अपने वचन को छोड़ दिया, गलत बोल दिया। जब कंस देवकी को मारने जा रहा था तब वसुदेव जी ने कंस को वादा किया था कि कंस महाराज, देवकी के गर्भ से जो भी पुत्र की उत्पत्ति होगी मैं तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा, मैं वचन देता हूं। और जैसे ही देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में आए और कहा, बाबा बाबा मुझे गोकुल में छोड़ाओ। वसुदेव जी ने यह नहीं देखा मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने प्रण लिया है, मेरे जन्म के समय देवताओं की आकाशवाणी हुई थी। भले प्रण दिया है, प्रतिज्ञा की है, जो भी है, भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा मुझे गोकुल छोड़ाओ। अरे कृष्ण के लिए सारी प्रतिज्ञा कुर्बान है, सारे प्रण छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। वसुदेव जी ने अपने प्रण को तोड़ दिया, अपनी सत्यता को तोड़ दिए, कृष्ण को गोकुल छोड़कर आए, परंतु फिर भी शास्त्र में अमर हो गए। एक और वसुदेव जी झूठ बोले, फिर भी उनकी कीर्ति अमर हो गई, और एक और पितामह सत्य के ऊपर अड़ग रहे, लेकिन फिर भी मारे गए। कहने का तात्पर्य यह है, इस संसार में भगवान जो बोलते हैं, भगवान की जो आज्ञा होती है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब। जब भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में चक्र धारण कर लिए पितामह भीष्म को मारने के लिए, क्योंकि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी, महाभारत के 8वें दिन तक कुरुक्षेत्र की भूमि में कोई नहीं मरा था, और 8वें दिन रात को दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में आया। पितामह, आप में शक्ति है, पराक्रम है, आप चाहो तो एक ही क्षण में 5 पांडवों को मार सकते हो, लेकिन आप युद्ध मेरी ओर से कर रहे हो, परंतु पक्ष पांडवों का ले रहे हो। अरे जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। पितामह, आप नमक हरामी कर रहे हो। पितामह भीष्म क्रोधित हो गए, बस युवराज, तुमने बहुत बोल दिया। यदि ऐसा ही है तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, कल महाभारत के 9वें दिन के युद्ध में मैं पांडवों में से किसी एक को मार डालूंगा। यह पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी। और जाओ दुर्योधन, अपनी पत्नी को कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। इस प्रकार पितामह भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा, और ये प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण सुन लिए। वेदा हम समतीतानि,
पांडव तो सो रहे थे, कृष्ण ने पांडवों को जगाया। युधिष्ठिर महाराज उठो, अर्जुन उठो, नकुल सहदेव भीम उठो, क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ली है, कल के युद्ध में तुम 5 में से 1 मरोगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु क्यों परेशान कर रहे हैं? हम जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? ब्रह्मा जी की बनाई हुई यह महीन सृष्टि में यदि 5 कीड़े मर भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सोने दीजिए ना हमें। परंतु प्रभु सोते सोते इतना बताया, प्रभु आप ध्यान रखिएगा, यदि हम 5 में से किसी को भी कुछ हो गया तो कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा, कृष्ण के भगत थे मारे गए, कृष्ण की भक्ति करने वाले मर गए। प्रभु आपको अपना नाम बचाना है, आपको अपने नाम की पड़ी है, तो हमारी रक्षा कीजिएगा। बाकी हम तो जिए मरे क्या, हमने तो हमारे जीवन का सारा भार आपको अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप गाइए इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। हो जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में। जीत तुम्हारे चरणों में और हार मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे चरणों में। सब भार अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। युधिष्ठिर महाराज, पांडवगण ने अपना सारा भार भगवान को सौंप दिया है, आप कुछ कीजिए। उसी समय पांडवगण तो सो गए, परंतु भगवान चिंतित हो गए, अब क्या करूं? भक्तों को बचाना है। भक्तों, इस संसार में जो भक्त अपना सारा भार भगवान को सौंप देता है, वह भक्त चिंता से मुक्त होकर वह सारी चिंता भगवान ले लेते हैं। रात भर भगवान सोचते रहे क्या करूं, पांडवों को कैसे बचाऊं। वहां पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया, सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। द्रौपदी उठो, बोले क्या हुआ भैया? बोले चलो मेरे साथ।
कहाँ जाना है? द्रौपदी को लेकर गए, पितामह भीष्म के शिविर के पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कुछ नहीं करना है, पितामह भीष्म को के पास जाकर उनको प्रणाम करना है। द्रौपदी ने कहा भैया ये तो मैं दोपहर को भी कर लेती, सुबह सुबह जगा कर ये काम क्यों करवा रहे हैं? भगवान ने कहा द्रौपदी तुम नहीं जानती हो, तुम अपना घूंघट खींच लो और जाओ। पितामह भीष्म ध्यान में बैठे हैं। उस समय पितामह भीष्म अपनी दोनों आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे थे। द्रौपदी को भेजा, लेकिन चप्पल की आवाज आ रही थी। कृष्ण ने कहा द्रौपदी रुको, जरा अपना चप्पल निकाल कर दे दो। चप्पल निकाला, बिना चप्पल के द्रौपदी को भेजा। पितामह भीष्म आंखें बंद